हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। माय नेम इज़ किरण एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट माय क्वालिफिकेशन। आई ग्रेजुएटेड इन BTS which stand for Bachelor in Tourism Study. After that, I did a diploma in DITTM, which is Diploma in Tools and Travel Management, and then I did masters from IGNOU. Currently, I am working on research papers, and my experience is I have been following tourism background for 8 years, and I have worked in tourism industry for 3 years. So my motive to start this initiative is I know very well those who are preparing for tourism what problem they have to face, because our syllabus is very big and our resources is very less, because I also face this kind of problem. So I have taken an initiative. I will complete the entire syllabus of tourism on my YouTube channel, which help you in clearing your NET and SET exam. I hope you like my content, and also I will upload quizzes daily related to tourism on my YouTube channel. So without delay, let's start today videos. गाइज, आपको पता है कि जो हमारा जो एग्ज़ाम है वो हमारा एग्ज़ाम है 14 अक्टूबर को। तो एज़ यू नो हमारे पास काफ़ी कम दिन पड़े हैं, तो मैं ट्राई करूँगी मैं इन कम दिनों में जो आपका अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर सकूं जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो चलिए आज हम अपनी वीडियो वो स्टार्ट करेंगे, एंड मैं ट्राई करूँगी कि जो मेरा कंटेंट है वो मैं आपको कम्प्लीटली हिंदी में प्रोवाइड कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास BTS DTM एंड MTTM में हिंदी नहीं है, क्योंकि आपको भी पता होगा जो MTTM है और जो BTS है वो हिंदी का ऑप्शन नहीं देते हैं। तो माय होल एंटायर सिलेबस इज़ इन इंग्लिश, पर मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको अपना कंटेंट हिंदी में दे सकूँ। तो चलिए आज हम अपनी जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टूरिज़्म, क्योंकि जो टूरिज़्म है वो हमारे पेपर का बेस है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टूरिज़्म क्या है। टूरिज़्म बेसिकली एक मूवमेंट है जो कि एक वाइडर फिनोमेना है। टूरिज़्म में एक पर्सन एक प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस पर मूवमेंट करता है, पर जो ये मूवमेंट है इसमें वो क्या करता है कि इसमें वो कोई भी जो अर्निंग एक्टिविटी है वो नहीं करता है। उसका जो मेन मोटिव होता है वो प्लेजर होता है, बिजनेस ट्रिप, एजुकेशन या फिर कुछ और हो सकता है, बट अर्निंग पर्पस उसका नहीं हो सकता है। तो बेसिकली टूरिज्म एक ऐसा फिनोमिना है जब पर्सन अपने जो उसका यूजुअल इन्वायरमेंट है उसको छोड़ के दूसरी जगह पर जाता है, तो ये एक टूरिज्म हो जाता है। एंड आप सबने स्टडी किया होगा कि जो टूरिज्म है उसके लिए काफ़ी अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए काफ़ी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन देती है। जो टूरिज्म है ये आज के टाइम पर काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है और ये काफ़ी पॉपुलर हो गई है। इसके काफ़ी सारे रीजंस है जो हम आगे आने वाले जो इसके कंपोनेंट्स एलिमेंट्स होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे, तब हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। एंड टूरिज्म एक ऐसा फिनोमिना है जब हम अपनी कंट्री या फिर कंट्री से बाहर जाते हैं और हम जो अपना यूजुअल इन्वायरमेंट है उसको छोड़ते हैं, पर जो हमारा जो टाइम पीरियड होता है वो मिनिमम 24 आवर होता है और जो मैक्सिमम होता है वो 1 ईयर होता है। तो इसके लिए काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने डेफिनेशन दी हुई है। हम सभी डेफिनेशंस को याद नहीं कर सकते हैं बिकॉज वी आर ह्यूमंस। तो अब हम क्या करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस डेफिनेशन है हम उनको स्टडी करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टडी करेंगे 2 डेफिनेशन की। जो पहली जो डेफिनेशन है वो जो प्रोफेसर हुंजीकर एंड जो क्राफ्ट हैं उनकी दी ओर है। उन्होंने ये डेफिनेशन 1942 में दी थी, जो कि पुणे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। एंड जो सेकंड जो डेफिनेशन है वो हम करेंगे WTO की, यानी UNWTO की, बट करंटली ये एज WTO जानी जाती है। तो जो पहले जो डेफिनेशन है वो प्रोफेसर हुजीकर एंड क्राफ्ट की है। उन्होंने अपनी डेफिनेशन में कहा है कि टूरिज्म शुड बी डिफाइन एज द सम ऑफ टोटल ऑफ फिनोमिना एंड रिलेशनशिप अराइजिंग फ्रॉम द ट्रेवल एंड स्टे ऑफ नॉन रेजिडेंट आर नॉट कंसर्न विद अर्निंग एक्टिविटी। इसमें वो कहते हैं कि एक पर्सन अपना रेजिडेंस एरिया छोड़कर दूसरे एरिया में जाता है और जो उसका मोटिव होता है वो कोई अर्निंग एक्टिविटी नहीं होता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। अब हम बात करेंगे जो सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास। सेकंड डेफिनेशन है UNWTO की, यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने
जो टूरिज्म की डेफिनेशन दी है, उस डेफिनेशन में उसने कहा है कि जो पर्सन है वो मूवमेंट करता है, यानी मूवमेंट ऑफ पीपल अवे फ्रॉम देयर होम टू नॉर्मल प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड वर्क फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 24 आवर एंड नॉट मोर देन 1 ईयर। इसमें भी बेसिकली यही कहा गया है कि जो एक पर्सन है वो अपना जो यूजुअल इन्वायरमेंट है उसको छोड़ के मूवमेंट करता है किसी और कंट्री या विद इन कंट्री, बस अपना जो इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग्स है, उस एरिया को छोड़ के दूसरी कंट्री या फिर दूसरे एरिया में जाता है, और वो भी कोई अर्निंग एक्टिविटी नहीं करता है। उसका जो मोटिव होता है वो प्लेजर एंड रिक्रिएशन या फिर बिजनेस या फिर कुछ और हो सकता है। तो ये है जो दो डेफिनेशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको और डेफिनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बेसिकली आपको पता ही चल गया है कि जो टूरिज्म है वो क्या है। अब हम बात करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया और डेफिनेशन का भी आपको पता चल गया। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूनिट 1 का, उसमें जो सबसे पहले हमारा अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेफिनेशंस और डिफरेंसेस बताए गए हैं, डिफरेंट जो वर्ड्स दिए गए हैं ट्रैवल से रिलेटेड। अगर आपको मेरी टीचिंग स्किल या फिर मेरे एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा ना लगे तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट, क्योंकि आई डोंट हैव एनी प्रोफेशनल टीचिंग स्किल्स एंड मेरे पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का लिए। हालांकि मैंने इसके लिए भी कोर्स किया हुआ, DLED मैंने की हुई है, पर स्टिल आई डोंट हैव एनी वर्किंग एक्सपीरियंस इन टीचिंग, सो प्लीज़ इग्नोर माई मिस्टेक्स एंड। तो चलिए अभी हम सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन हम देखेंगे वो है एक टूरिस्ट की। आपको पता है कि जो टूरिस्ट है वो एक विजिटर होता है। बेसिकली एक टूरिस्ट एक विजिटर है जो कि ट्रैवल करता है अपनी कंट्री या फिर अपनी कंट्री के बाहर, यानी विद इन कंट्री और आउटसाइड द कंट्री। जो वो उसका नॉर्मल जो प्लेस है उसको छोड़कर वो कहीं और ट्रैवल करता है, किसी दूसरे इन्वायरमेंट में जाता है, और जो उसका मिनिमम टाइम होता है वो 24 आवर होता है, जो मैक्सिमम टाइम होता है वो भी 1 साल होता है। जो टूरिस्ट होते हैं, टूरिस्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरनेशनल टूरिस्ट एंड सेकंड इज डोमेस्टिक टूरिस्ट। सो जो इंटरनेशनल टूरिस्ट होता है उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, बस उसी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इंडिया का कोई टूरिस्ट है वो जाता है जापान में, सो दैट इज इंटरनेशनल टूरिस्ट। और जब कोई पर्सन दिल्ली टू शिमला जाता है, सो दिस इज डोमेस्टिक टूरिस्ट। सो बस यही है कि कोई पर्सन जब अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को छोड़ के दूसरी जगह पर जाता है तो वो एक टूरिस्ट होता है, और वो दो तरीके का होता है। एंड जो सेकंड थिंग है वो है विजिटर। विजिटर भी क्या होता है, इसकी भी जो डेफिनेशन है वो भी टूरिस्ट की तरह ही है। हालांकि इनका जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, पर जब मैं आपको इनके डिफरेंसेस करवाऊंगी तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। जो विजिटर है वो भी एक ऐसा पर्सन होता है कि जब अपना जो नॉर्मल इन्वायरमेंट है उसको छोड़कर दूसरी जगह पर जाता है, 1 साल से ज़्यादा वो नहीं रुक सकता, और वो किसी भी पेड ऑफ जो एक्टिविटी है उसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो जो विजिटर होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट जो होते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल विजिटर, एंड जो सेकंड होते हैं वो होते हैं इंटरनल विजिटर। जो एक्सटर्नल विजिटर होते हैं जब वो अपनी कंट्री से आउटसाइड जाते हैं, यानी जैसे ये इंडिया है, इंडिया से बाहर जाएंगे और मिनिमम 1 साल से कम वो वहाँ पर रुकते हैं, तो वो हो जाता है एक्सटर्नल विजिटर। और जब कोई भी जो पर्सन है वो इंडिया में ही, जैसे दिल्ली से कोई तमिलनाडु जा रहा है और 1 साल से कम के लिए वहाँ पर रुक रहा है, तो वो होता है इंटरनल विजिटर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एंड नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ट्रैवलर। ट्रैवलर होता है कोई भी ऐसा पर्सन जो कि किसी भी यानी ट्रिप करता है बिटवीन मोर देन टू डेस्टिनेशन, यानी एक पर्सन है वो एक डेस्टिनेशन पर जा रहा है, फिर दूसरी पर जा रहा है, फिर उसके बाद तीसरी पर जा रहा है, सो दिस इज ए ट्रैवलर। ट्रैवलर क्या करता है कि उसका जो पर्पस होता है वो ट्रैवलर करना होता है। अब हर तरह के पर्सन को हम ट्रैवलर नहीं बोल सकते हैं, जैसे कि रिफ्यूजी हो गए या फिर डिप्लोमेट्स हो गए और ट्रांजिट पैसेंजर हो गए, इनको हम ट्रैवल्स नहीं कह सकते, यानी और जो जितने भी पर्सन हैं वो सारे ट्रैवल्स में इंक्लूड नहीं होते हैं। ट्रैवलर होते हैं जो 2 से ज़्यादा डेस्टिनेशन पर ट्रैवल करें। एंड नेक्स्ट इज एक्सकर्जनिस्ट। एक्सकर्जनिस्ट भी आपको पता ही होगा कि जो ये एक्सकर्जनिस्ट होते हैं ये एक टेम्परेरी विजिटर होते हैं जो कि किसी भी डेस्टिनेशन पर 24 घंटे से कम का टाइम स्पेंड करते हैं। एंड ये क्या करते हैं
कि ये एक डेस्टिनेशन पर 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रुकते हैं, तो ये एक्सकर्जनिस्ट की कम जो कैटेगरी होती है उसमें आ जाते हैं और इनको सेम डे विजिटर भी बोला जाता है। अब जैसे कि आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो सेम डे विजिटर कौन से होते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि एक्सकर्जनिस्ट और जो पर्सन 24 घंटे से कम किसी डेस्टिनेशन पर रुकता है वो सेम डे विजिटर होता है। आई होप आपको इन चारों की डेफिनेशन समझ आ गई हो। अब हम बात करेंगे यहाँ पर डिफरेंसेस की। तो डिफरेंसेस में आपको पता चला कि टूरिस्ट होता है वो अपने एक नेचुरल इन्वायरमेंट को छोड़कर दूसरे इन्वायरमेंट में जाता है और जो इसका मोटिव होता है वो कोई अर्निंग एक्टिविटी नहीं होती है। वैसे ही ट्रैवलर जब डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन पर जाता है, यानी मोर देन 2, जैसे कि 1, 2, 3 इन सब डेस्टिनेशन पे जाता है, तो वो पर्सन ट्रैवलर हो जाता है। और जो एक्सकर्जनिस्ट होता है वो किसी भी डेस्टिनेशन पर 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रुकता है। तो ये जो विजिटर होता है, विजिटर ये जो तीनों कैटेगरी के जो ट्रैवल होते हैं ये सभी विजिटर करता है। यानी इन सब की आपको डेफिनेशन पता चल गई है। और जो विजिटर होता है, विजिटर हम इन सभी को कहते हैं, जैसे टूरिस्ट भी एक विजिटर है, ट्रैवलर भी एक विजिटर है और एक्सकर्जनिस्ट भी एक विजिटर है। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छा लगा होगा। एंड अब आपको जो इन चारों में आप डिफरेंस निकाल सकते हो, यानी टूरिस्ट एंड ट्रैवलर, एक्सकर्जनिस्ट एंड विजिटर। सो ये जो तीनों हैं ये विजिटर हैं। आई होप आपको ये जो कंटेंट है ये थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। एंड मैं ट्राई करूँगी कि आगे से आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकूँ, यानी प्रॉपर पीपीटी लेके आ सकूँ। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है ओल्ड एज टूरिज्म एंड न्यू एज टूरिज्म। अगर आप नेट की स्टडी कर रहे होंगे तो आपने जो प्लोग का जो मॉडल है उसके बारे में स्टडी किया होगा। प्लोग ने बेसिकली 3 टर्म्स दी थी, एक थी एलोसेंट्रिक, एक मिड सेंट्रिक एंड एक साइकोसेंट्रिक। तो इसमें जो साइकोसेंट्रिक थे, दिस इज ओल्ड एज टूरिज्म, एंड जो एलोसेंट्रिक है ये है न्यू एज टूरिज्म। तो चलिए अब इनके डिफरेंसेस को हम अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं। जो ओल्ड एज टूरिज्म होते हैं ये उन डेस्टिनेशन पर विजिट करना चाहते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हो, पॉपुलर हो, जैसे कि हिल हो गई या फिर बीच हो गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हो। एंड ये चाहते हैं कि जो इनका जो ट्रैवल हो वो पूरा ऑर्गेनाइज्ड हो। एंड ये अपने ट्रैवल के लिए एक गाइड या फिर एस्कॉर्ट होता है उस पर डिपेंड रहते हैं। जो ओल्ड एज टूरिज्म के जितने भी टूरिस्ट होते हैं वे इन्वायरमेंट को लेके इतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते हैं। वे इन्वायरमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करते हैं एंड साथ ही वे ज़्यादा रिएक्टिव भी होते हैं। ये ऐसे इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं जो कि सेल्फ सेंट्रिक हो, यानी इन्हें कुछ एडवेंचर करना या फिर लोकल जो लोग हैं उनके साथ मिलना इन्हें पसंद नहीं होता है। ये एक तरह के साइकोसेंट्रिक टूरिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करेंगे न्यू एज टूरिज्म की। जो न्यू एज टूरिज्म है ये एलोसेंट्रिक टूरिस्ट होते हैं। इन्हें क्या करना पसंद है, इन्हें न्यू एक्सपीरियंस करना पसंद है। ये एक न्यू तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये क्या करते हैं, ये चाहते हैं कि उन्हें नया एक्सपीरियंस मिले। वे हर चीज़ों को लेके अपना एक अलग डिफरेंट एटीट्यूड रखते हैं और जो लोकल्स होते हैं उनके साथ उनका कल्चर को मिलना चाहते हैं, उनके कल्चर को देखना चाहते हैं, उनको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ये जो स्पोर्ट्स होते हैं उनको इंजॉय करते हैं, नेचर और उसको जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको इंजॉय करते हैं। ये ट्राई करते हैं कि जो डेस्टिनेशन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके या फिर वहाँ पर बड़े नंबर्स में टूरिस्ट आते हैं तो उन डेस्टिनेशन पर ना जाए बल्कि कुछ नया एक्सप्लोर करें या फिर नया वो ट्रैक करें। जो लोकल पीपल होते हैं उनके साथ ये मिक्स होना चाहते हैं। उनका जो लोकल फूड है, जो उनके लोकल कस्टम फेयर फेस्टिवल है, उनकी जो लाइफस्टाइल है उसको ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उसको उनकी लैंग्वेज को जानना चाहते हैं, अपनी लैंग्वेज उनको दिखाना चाहते हैं। तो ये जो इस न्यू एज टूरिज्म के जो टूरिस्ट होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट डाइवर्सिटी वाले ग्रुप होते हैं और ये बेसिकली इंडिपेंडेंट और एडवेंचरस टूरिस्ट होते हैं जो कि कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आई होप आपको न्यू एज टूरिज्म भी अच्छे से समझ आ गया हो। तो अब हम बात करेंगे इनके एक डिफरेंसेस की। जो ओल्ड एज टूरिस्ट होते हैं, ओल्ड एज टूरिज्म में हम बात करेंगे ये थोड़े ऐसे होते हैं कि जो सेल्फ सेंट्रिक होते हैं या फिर उन्हें लोकल के साथ मिलना पसंद नहीं होता है। एंड वे ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जो पॉपुलर हो और जो इनको गाइड या एस्कॉर्ट की ज़रूरत होती है, वे इन पर डिपेंड रहते हैं। अगर हम बात करें न्यू एज टूरिज्म की तो ये
एडवेंचरस होते हैं, इन्हें एक्सप्लोर करना पसंद है, ये लोकल के साथ मिलना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, उनको फील कराना चाहते हैं और ऐसी डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हैं जो अभी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई या फिर कुछ अलग से एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आई होप आपको ये जो कंटेंट है ये समझ आ गया हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं ट्राई करूँगी कि जितना भी जो टूरिज़्म का सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कवर कर सकूँ। एंड इफ़ यू थिंक दैट आई हैव जस्ट वेस्टेड योर टाइम देन आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर इट एंड आई से सॉरी फॉर इट एंड थैंक यू। एंड प्लीज़ टेल मी योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन कमेंट सेक्शन, शुड आई स्टार्ट और नॉट। अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे जिस कि आपको ये थोड़ा हेल्पफुल लग रहा है या नहीं, तो उससे मुझे भी हेल्प मिलेगी एंड मेरा भी थोड़ा जो टाइम है वो वेस्ट होने से बच जाएगा। एंड सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू।